हाय, मेरा नाम है एसके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई टेक गाइड एसके। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल का ट्रांसपोज फंक्शन। तो ये क्या है ट्रांसपोज फंक्शन और किस टाइम पे या कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट है या हमारे प्रॉब्लम्स है जब वो आएगी या फिर रिक्वायरमेंट होगी हमारी, तो इस फंक्शन को यूज करके हम अपना डेटाबेस को रीअरेंज कर सकते हैं या फिर सही या अच्छे तरीके से डेटाबेस को बना सकते हैं एक्सेल पे। तो इसको समझाने के लिए आपको बहुत ही आसानी से तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया हूँ जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे डेट है जो कि 1 अगस्त से लेके आपका 7 अगस्त तक है और यहाँ पे सेल्स का डेटा है कि कौन से डेट पे कितना सेल्स हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कंपनी में काम करते हैं या फिर और कुछ है जहां पे आपको इस टाइप का डेटा आपका सिस्टम पे बना हुआ है या बनाए हैं और फिर आपको ये रिक्वायरमेंट आती है, जैसे कि अगर हम लोग इस डेटा को देखेंगे तो ये जो डेटा है ये हॉराइजॉन्टली अराइज या फिर अरेंज किया गया है। अगर मैं इस डेटा को वर्टिकली अरेंज करना चाहूं ताकि मैं जैसे अगर डेट में देख रहा हूं या हॉराइजॉन्टली मुझे स्क्रॉल करके आगे जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूं। अगर मैं चाहूं वर्टिकली देखने के लिए, जैसे यहाँ पे मैं चाहूंगा कि 1 तारीख यहाँ पे लिखा हो 1 अगस्त, फिर 2nd, फिर 3rd, 4th ऐसे, तो इसके लिए मुझे इस डेटा को यहाँ पे वर्टिकली अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस डेटा को वर्टिकली अरेंज करना चाहूंगा तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर जैसे ये 1 तारीख से लेकर 7 तारीख है तो बहुत ही कम दिन का है, 7 दिन का डेटा है। तो अगर मैं इसे अपने हाथ से मैन्युअली अरेंज करना चाहूं तो भी अरेंज कर सकता हूं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि 1 अगस्त 21 और यहाँ पे उस दिन कितना सेल हुआ था कि 2,67,871, ठीक है। और ऐसे अगर आगे भी लिखना हो तो वो भी मैं लिख सकता हूं। लेकिन अगर ये डेटा बहुत ज्यादा होगा, मतलब 700 है या फिर 7,000 है, इतना ज्यादा है, या फिर जब ऐसे डेटाबेस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो हम लोग जब इसको साइड में हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करके जाते हैं तो ये डेटा उतना अच्छा नहीं लगता। तो नॉर्मली बहुत ही अच्छा क्या लगता है कि अगर हम लोग इसको वर्टिकली अरेंज करके रखें। तो ये जो डेटा अरेंज्ड है इसको वर्टिकली रीअरेंज करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला या फिर फंक्शन है जो अभी मैं आपको बताया हूं, वो है ट्रांसपोज फंक्शन। तो वो कैसे काम करता है और सबसे इजीएस्ट वे आउट कौन सा है उस फॉर्मूला को यूज करने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि पहले ये जो और मैं जैसे कि आपको हर वीडियो में मैं अपने बताता हूं कि आप माउस कम से कम यूज कीजिए अगर आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, और अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो जो माउस पैड है उसको भी बहुत ही कम यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप अपना कीबोर्ड यूज कीजिए या फिर कीपैड यूज कीजिए जो आपके लैपटॉप है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेल पे आएंगे, यहाँ पे जहां पे डेट लिखा हुआ है, फिर मैं शिफ्ट प्रेस रखूंगा और डाउन एरो से जो डाउन एरो का जो की है वहां से एक सेल नीचे आऊंगा। फिर वैसे ही मैं शिफ्ट जो की है उसको प्रेस करके रखा हुआ हूं कीबोर्ड पे, और फिर राइट एरो जो है उसके हेल्प से यहाँ पे मैं राइट इसको पूरा कवर कर लिया, ठीक है। कवर करने के बाद फिर मैं Ctrl+C प्रेस करके इस डेटा को मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर सिर्फ डाउन एरो प्रेस करके यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे मतलब इस सेल पे जो कि है B5, और मैं चाहता हूं कि उस सेल से मेरा ये डेटा शुरू हो और ये वर्टिकली रीअरेंज्ड हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट की है जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसके लिए आपको आपका जो कीबोर्ड है उसका देखेंगे 2 विंडोज का की होता है, जहां पे विंडोज का सिंबल होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, एक राइट हैंड साइड पे होता है। उसके साइड पे आपको एक लिस्ट का की मिलेगा, या फिर जिसको हम लोग माउस पर राइट क्लिक होता है जिसको बोलते हैं वो भी बोल सकते हैं। समझने के लिए मैं आपको बहुत ही आसानी से बता रहा हूँ, या फिर लिस्ट की बोल सकते हैं। तो उसको प्रेस करेंगे, फिर आपका ये लिस्ट ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप वहां पे एस प्रेस कीजिए, मतलब सेव करना है, और वहां पे आपको टी प्रेस करना है, मतलब ट्रांसपोज करना है। तो जब आप ये ट्रांसपोज करते हैं तो ये आपका डेटा जो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हो गया था अब ये वर्टिकली रीअरेंज्ड हो गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेट पूरा लिखा हुआ है, और लेकिन यहाँ पे डेट जो है वो ठीक से नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस सेल पे जो ये जो लाइन एक दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरा ऊपर जाके डबल क्लिक कर देना है। तो आपका डेट का ये जो कॉलम है ये रीसाइज हो गया और मुझे अभी डेट्स बहुत ही आसानी से दिख रहे हैं। तो ऐसे जैसे भी हो, मतलब जैसे अगर आपका डेटा हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है उसको आप वर्टिकली रीअरेंज करना हो, या फिर अगर इसको मैं और एक बार मिटा देता हूं, या फिर ऊपर वाले को मैं डिलीट करता हूं, ये वाला हम लोग डिलीट कर लिए। अभी हम देखेंगे कि ये जो हमारा डेटा है यहाँ पे ये वर्टिकली अरेंज्ड है, इसको हम लोग चाहेंगे कि फिर हॉरिजॉन्टली कैसे अरेंज करें। तो सेम फॉर्मूला है, आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C शॉर्टकट की है, फिर आप यहाँ पे आएंगे इस वाले सेल पे, मतलब जो कि है B2, और इस सेल पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट का की या माउस का राइट बटन जो है उसको क्लिक करने के बजाय आप माउस कीपैड
सॉरी कीबोर्ड पे भी उस बटन को प्रेस कर सकते हैं, लिस्ट बटन को। उसको प्रेस करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फिर S एंड T। आप जैसे ही ऐसे करते हैं आपका ये जो डेटा यहाँ पे वर्टिकली अरेंज्ड होके था वो यहाँ पे जो है वो हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हो गया है। तो है ना, बहुत अच्छे से ये रीअरेंज हो रहा है। एक बार अरेंज हुआ था यहाँ पे, हम लोग उसको यहाँ पे रीअरेंज किए और यहाँ पे ये अरेंज हुआ था, फिर इस डेटा को हम लोग यहाँ पे रीअरेंज किए हैं। तो इस तरह से आप ट्रांसपोज फंक्शन से आप कोई भी डेटा जो वर्टिकली अरेंज्ड होता है इस तरह से उसका आप हॉरिजॉन्टली अरेंज कर सकते हैं, या फिर अगर हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है तो आप उसको अगेन वर्टिकली रीअरेंज कर सकते हैं। तो उसको आपको और एक बार बताने के लिए मैं आपको शॉर्टकट की बताना चाहूंगा। सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप इसको पहले कॉपी कीजिए, कीबोर्ड का जो बटन है या फिर की है Ctrl+C, ये इसको प्रेस करके आप इसे कॉपी कीजिए। फिर एक सेल पे आइए, जो सेल जहां पे आप इसको पेस्ट करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं। फिर आपका माउस का यहाँ पे राइट क्लिक करके जो राइट क्लिक है बटन है उसको क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर आपके कीबोर्ड पे जो लिस्ट का की है जो कि आपके कीबोर्ड पे जो दो आपको दिखेगा विंडोज की, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जो विंडोज का की है उसके साइड पे जो लिस्ट का की है, या फिर उसको आप बोल सकते हैं बहुत आसानी से समझने के लिए कि ये माउस का राइट की है या फिर राइट बटन है। तो उसको प्रेस करने पे आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आने के बाद तो आपको फिर जो शॉर्टकट की प्रेस करना है वो है S, या फिर जो की प्रेस करना है वो है S। जैसे आप S प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ट्रांसपोज का ऑप्शन आ रहा है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैं आपको और एक बार इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ जो कि आपको थोड़ा फास्ट करेंगे, आपको समझने में भी आसानी होगा। हम लोग यहाँ पे आते हैं, फिर जो लिस्ट की है वो प्रेस करते हैं और फिर S और T प्रेस करते हैं, एक के बाद एक प्रेस करना है। और हमारा जो फॉर्मूला है, फंक्शन है, उसके हेल्प से हमारे जो डेटाबेस थे यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टली अरेंज था वो यहाँ पे वर्टिकली अरेंज हो गया है ना। ये बहुत आसान। तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी ऐसा कुछ यूज करते हैं, फंक्शंस हो या शॉर्टकट की फॉर्मूलाज हो, तो आप शॉर्टकट कीज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि ये आपको समझने में बहुत ही आसान हो। और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको इनफैक्ट इंफॉर्मेशन ये गया होगा। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, जब आप कहीं ऑफिस पे होंगे या फिर कोई भी डेटाबेस पे काम कर रहे होंगे और ये रिक्वायरमेंट आएगा, तो आप ट्रांसपोज का फंक्शन यूज करके आपके डेटा को हॉरिजॉन्टली जो अगर अरेंज्ड होगा तो उसको वर्टिकली रीअरेंज कर सकते हैं, या फिर अगर वर्टिकली ये अरेंज्ड होगा आप उसको हॉरिजॉन्टली रीअरेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और होप कि ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो और आपके पास बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन गया हो। और नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके, और तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।